नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। मैं हूं विवेका। बिहार में 20 के चुनाव की दूसरी पारी की नामांकन प्रारंभ हो चुका है। दूसरे फेज के नामांकन जारी होने के साथ साथ उम्मीदवारों की भी लिस्ट निकलनी प्रारंभ हो गई है और इस विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव मुखर होकर सामने आए हैं और तेजस्वी यादव ने बड़े ही बारीकी से सीट के हिसाब से अपने उम्मीदवार को तय कर रहे हैं और जीतने वाले उम्मीदवार को टिकट देते दिख रहे हैं। मैं बताऊं आपको कि युवा को ज़्यादा तरजीह देते हुए युवा वर्ग को अधिक से अधिक टिकट दी जा रही है। अगर पिता एमएलए हैं, बुजुर्ग हैं, तो उनके बेटे को दिया जा रहा है। माँ अगर एमएलए है तो उनके बेटे को दिया जा रहा है। और बड़ी खबर यह भी है, आनंद मोहन के बेटे को भी टिकट दिया गया है। यही नहीं, महिलाओं को भी बड़े तरीके से संगठित करने के लिए महिलाओं का विशेष ख्याल रखते हुए महिलाओं की भी भागीदारी का ध्यान तेजस्वी यादव देते हुए कई नामचीन महिलाओं को भी टिकट देने की बात कही जा रही है। लवली आनंद को सुपौल से लड़ाने की बात कही जा रही है। कई महिलाओं को प्रथम चरण के नामांकन में लिस्ट जो मैंने बताया था आपको, उसमें देख सकते हैं कई महिलाओं को टिकट दिया। जयप्रकाश यादव की बेटी को भी तारापुर से टिकट देने का काम किया तेजस्वी यादव ने। अब मैं बताऊं आपको कि रितु जायसवाल जो चर्चित मुखिया है, सीतामढ़ी जिले की आईएएस की पत्नी है, दिल्ली के ऐशोआराम की जिंदगी को छोड़कर अपने ससुराल आई और वहां आम लोगों के दुख दर्द को देखते हुए मुखिया का चुनाव लड़कर मुखिया बनी और बड़े ही तेजी से विकास का कार्य करने के लिए संकल्प लिया, जिसके कारण रितु जायसवाल को देश विदेश में भी सम्मानित किया जा चुका है। वह पिछले दिन जदयू छोड़कर आई और राष्ट्रीय जनता दल की ओर से परिहार विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए तेजस्वी यादव ने तेज तर्रार मुखिया रितु जायसवाल को टिकट दिया है। परिहार विधानसभा से रितु जायसवाल जो पूरे देश में विख्यात है, प्रचलित है और तेज तर्रार महिला है, उसे टिकट दिया है परिहार विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए। तेजस्वी यादव की सोच, तेजस्वी यादव का प्रयोग पूर्ण रूपेण सफल होता दिख रहा है। तेजस्वी यादव ने सफल प्रयोग करके सबको चित करने का काम किया है। खोज खोज कर ऐसे युवा, महिला हो या पुरुष हो, चुन कर निकाल रहे हैं जो जीतने वाले कैंडिडेट हैं, जिनकी छवि अच्छी है और उसका प्रभाव हो और काम करे। युवा वर्ग को ज़्यादा से ज़्यादा तरजीह देते हुए, मान सम्मान बुजुर्गों को भी देते हुए बड़े ही तरीके से तेजस्वी यादव सेकेंड फेज के चुनाव के नामांकन में नाम दर्ज कराने के लिए, यानी पर्चा दाखिल करने के लिए उम्मीदवारों को सिंबल देना प्रारंभ तेजस्वी यादव ने किया है। फर्स्ट फेज में सिंबल दिया जा चुका है, जो नामांकन भी कर चुके हैं। अब सेकेंड फेज की बारी है और कौन कौन उम्मीदवार कहां से लड़ेंगे, बड़ा ही तरीके से खोज करके तेजस्वी यादव ने प्रयोग के आधार पर देना प्रारंभ किया। अब ऐसा प्रतीत होने लगा है कि तेजस्वी यादव का वादा सही रूप में खड़ा उतरते हुए दिख रहा है। तेजस्वी यादव ने वादा किया था कि मैं युवाओं को आगे बढ़ाऊंगा, लेकर चलूंगा और युवाओं को काम दूंगा, रोजगार दूंगा, राजनीति में भागीदार बनाऊंगा, नौकरी भी सरकार बनी तो दूंगा। अब ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव का वादा
के मुताबिक शुरुआत देखी जा रही है और तेजस्वी यादव ने नया प्रयोग करके सबको चित करने का काम किया। यह भी पता चला है कि भाजपा के विधायक क्षेत्र जाते हैं तो जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है। जदयू के विधायक क्षेत्र जाते हैं तो आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है। इससे साफ जाहिर है कि जनता भाजपा शासित जदयू शासित 15 साल शासनकाल से उब चुकी है। अब की बार तेजस्वी सरकार का नारा जनता देते नहीं थक रही। मानो लगता है कि युवाओं में जोश है, महिलाओं में ताजगी आ गई और बुजुर्गों में आशीर्वाद देने की ललक साफ चेहरे पर झलकने लगा। ऐसा मानो लगता है कि तेजस्वी की सरकार बननी ही बननी है। इस बार तेजस्वी का प्रयोग भी सफल हो रहा है, लोगों की सहानुभूति है और चर्चित और नामी और साफ सुथरे उम्मीदवार को टिकट देने के लिए प्रयास भी कर रहे हैं। खोज कर महिलाओं के ग्रुप को भी तैयार किया जाता है, महिला संगठन को तैयार किया जा रहा है टिकट देकर, और युवा का संगठन भी तैयार किया जा रहा है। बड़े अच्छे प्रयोग तेजस्वी यादव ने किया और सबको चित किया। अब देखना है कि चुनाव संपन्न होने के बाद गिनती 10 नवंबर को होगी, तो अब आप बताएं कि क्या रिजल्ट होगा। यह तो जनता के मत का प्रयोग के आधार पर ही कहा जा सकता है। जनता स्वतंत्र है, सोच समझकर मत देगी। तो मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।